बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया है और आपने एक वाइज डिसीजन किया है, अपने आप को आपने चेंज में डाला है, चेंज को अडाप्ट किया है। आप ई और एससी वाली कैटेगरी, एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी को छोड़ करके आप बिज़नेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में आया है। ये आपका वाइज डिसीजन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपका लाइफ स्टाइल भी वैसे होने जा रहा है जैसे हमारे सीनियर्स का है, जैसे हमारे सीनियर हैं, हमारे मेंटोर हैं सर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब, अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी फरमाए। वो हमारे सीनियर्स हैं, हमारा लाइफ स्टाइल भी उनकी तरह ही होने वाला है। उनको 12 से 13 साल हो गए वो इस बिज़नेस में, और 5 से 6 साल में उन्होंने सारी कामयाबियाँ ले ली थी, सारे रिवार्ड्स भी ले लिए थे। पिछले 5-6 साल से वो फाइनेंशियली फ्री हैं। हमारा लाइफ स्टाइल भी उनके तरह ही होने वाला है। लेकिन क्योंकि आपने ये बिज़नेस आगाज़ किया तो ये बिज़नेस है, आप यहाँ पे किसी का कोई एम्प्लॉय नहीं है और हम आपके कोई बॉस नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हैं, हम भी इंडिपेंडेंट हैं, हम मिलके बिजनेस पार्टनर की तरह वर्क करेंगे। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ फास्ट एक्सपेक्टेशंस लेकर के आ जाते हैं कुछ लोग, जिनकी तवक्कुआत कुछ और होती है। उनको लगता है कि शायद यहाँ पे काम नहीं करना और फ्री में सारा कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गलत तवक्कुआत नहीं रखनी। हम मिलके काम करेंगे। आगाज़ में 80% हमारा रोल होगा, 20% आपका रोल होगा। आगे ये फिर बढ़ते बढ़ते मिलके हमने एक एज अ पार्टनर की तरह वर्क करना है। फास्ट एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी और सक्सेसफुल पर्सन की तरह सोचना है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जो कामयाब लोग हैं वो हमेशा अपनी कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी खुद पे लेते हैं, लेकिन जो नाकाम लोग हैं कामयाब हो जाए तो वो कहते हैं हम अपनी वजह से कामयाब हुए, और नाकाम हो जाए तो कहते हैं फलां पर्सन की वजह से हुए, उसकी वजह से हुए, इसकी वजह से हुए, वो ब्लेम करते हैं। आप पहले दिन से जिम्मेदारी लें कि आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे ना कि आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, तब उस दिन से आपकी कामयाबी के आगाज़ का पहला दिन होगा। तो आज से डिसाइड करें, आज से रिस्पॉन्सिबल बने। और आपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया, आपको पता है कि क्यान ग्रुप के जो ऑनर है मिस्टर रीजन यार, उनका मैसेज है न्यू पार्टनर्स के लिए, जो न्यू बिज़नेस ऑनर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए मैसेज है। वो कहते हैं कि सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर्ड, यानी कामयाबी उसे मिलती है जो इसकी तैयारी करता है। फिर उन्होंने बोला कि परसिस्टेंस विल लीड टू सक्सेस, आपकी मुस्तकिल मिजाजी आपको कामयाबी तक लेकर के जाएगी। उन्होंने फिर तीसरा मैसेज दिया न्यू पार्टनर्स के लिए, वो यह है कि सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर एंड डेयर, यानी कामयाबी उनको मिलती है जो इसके लिए तैयारी भी करते हैं और बहादुर भी हैं और इसकी प्राइस भी पे करते हैं। और जो फोर्थ उनका मैसेज है, कहते हैं कि आपकी कामयाबी का आगाज़ आपके बिलीव से होता है, यानी आपने बिलीव करना है, आपने तैयारी करनी है, आपने मुस्तकिल मिजाज रहना है, आपने बहादुर बनना है और प्राइस पे करनी है। ये उनकी तरफ से मैसेज है। आपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया, आपको पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस में लोग क्या कहते हैं, इस बिज़नेस के बारे में सोसाइटी क्या कहती है और इस बिज़नेस के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आपको इस बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आगाज़ किया है तो आपको ये सारी चीज़ें A to Z क्लियर होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बिज़नेस फ्रॉड है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बंदे लगाने वाला बिज़नेस है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके पैसे डूब जाएंगे। मैं पहला सवाल जो बोलते हैं कि फ्रॉड है, फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये है कि ब्रांड ने आपको जो बात की उसके ऊपर पूरे नहीं उतरा। ब्रांड ने आपको कहा आपको प्रोडक्ट्स मिल रही है, आपको अगर वो प्रोडक्ट्स नहीं देते तब फ्रॉड है। उन्होंने बोला कि अगर आप इतना काम कर देते हैं और इसके बदले में आपको ये रिवार्ड मिलेगा, ये इनकम मिलेगी, अगर वो नहीं देते तो ये फ्रॉड है। अगर उन्होंने बात की है कि आप पैसे देते हैं आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वो प्रोडक्ट देते हैं, तो इसमें क्या फ्रॉड है? फिर उसके बाद वो आपको कहते हैं कि आप इतना काम करते हैं और इसके बदले में आपको ये इनकम मिलेगी, तो इसमें क्या फ्रॉड है? ये ऐसा बोतान है जिसका कोई आंसर नहीं है। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड यह है कि आपसे कोई पैसे लेकर के निकल गया, आपसे जो कमिटमेंट की गई उसके ऊपर वो पूरे नहीं उतरे। ब्रांड तो पाकिस्तान में 20 साल से काम कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो अपनी बातों के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, तो ये सिर्फ बोतान है और कुछ भी नहीं। फिर जो दूसरी बात की जाती है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, मेरा सवाल है पैसे कैसे डूबेंगे? आपने पैसे दिए, चीज़ ले ली, पैसे दिए, प्रोडक्ट्स ले ली, आप मार्केट गए, आपने पैसे दिए, सेलफोन खरीद लिया, अब उसके बाद आपका क्या डूबा है? आपने तो पैसे दिए, सेलफोन ले लिया, फ्री में आपको बिजनेस मिल गया ना। यहाँ पे ऐसे आप पैसे देते हैं, चीज़ ले लेते हैं, साथ ही आपको फ्री में बिजनेस मिल गया, तो पैसे कहाँ डूबे? फिर कहते हैं कि ये बंदे लगाने वाला काम है। मेरा आपसे सवाल है, कौन सा काम है जो लोगों के बगैर होता है? हमारे यहाँ एक फ्रेंड है कि अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को MBBS करवानी है। MBBS वो कर भी लें तो उसके बाद उसको क्या चाहिए? लोग ही चाहिए ना। एक अच्छा कामयाब डॉक्टर कौन है? जिसके पास पेशेंट्स हैं, जिसके क्लाइंट्स हैं, जिसका नेटवर्क है। MBBS करने के बाद भी वो नेटवर्क ही बनाता है। आप अगर HND कर लेते हैं, एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क करते हैं, तब भी आपको नेटवर्क ही चाहिए। इमाम मस्जिद मान लें तब भी नेटवर्क ही चाहिए, तब भी लोग ही चाहिए। एक पर्सन है वो 5 करोड़ की फैक्ट्री लगाता है, मिल लगाता है, 5 करोड़ की उसने फैक्ट्री लगाई, मिल लगाई, अब वो 5 करोड़ उसका जीरो है तब तक जब तक वो लोग नहीं रखता,
तब तक जब तक लोग उसके लिए काम नहीं करते। फिर भी वो नेटवर्क ही बनाता है, फिर भी वो लोग ही रखता है, उनको मैनेज करता है, काम लेता है, तब जाके कमाता है। तो ये एक बहुतान है। और यहाँ पे एक चीज़ समझे, ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? हमारे सोसाइटी के हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लूजर्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स में क्लास फेलोज हैं, रूममेट्स हैं। एक तरफ वो लोग कह रहे हैं सोसाइटी के जिनके कोई वैल्यू वर्थ नहीं है, और दूसरी तरफ सोसाइटी के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऑथर्स हैं, वर्ल्ड के टॉप लेवल के लोग हैं, वो इस बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं, वो आप पढ़िए समझे, आपको पता होना चाहिए। अगर हम प्रेसिडेंट लेवल की बात करें, जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे सवाल किया गया कि अगर आप जीरो हो जाएं और आपको दोबारा आगाज़ करना पड़े इसी लेवल पे जिस पे हैं ऑलरेडी, इसी पे वापस आना पड़े, तो आप कैसे आएंगे? वो कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा। प्रेसिडेंट लेवल का पर्सन कह रहे थे वो नेटवर्क मार्केटिंग करके दोबारा इसी लेवल पे आएगा। ऐसे जो बरतानिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर गुजरे टोनी ब्लेयर, उनसे सवाल किया गया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जिससे मुल्कों की इकोनॉमी बढ़ती है। टोनी ब्लेयर कह रहा है, अगर हम वर्ल्ड के जो टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऑथर्स हैं, उनकी बात करें तो उनमें टॉप लेवल के जो ऑथर हैं उनका नेम है टोनी रॉबर्ट्स। टोनी रॉबर्ट्स जो टॉप लेवल का एक इंटेलेक्चुअल है, ट्रेनर है, ऑथर है, जिसको वर्ड सुनती है, जिसकी मिलियंस में किताबें पढ़ी जाती हैं, जिसके मिलियंस में फॉलोअर हैं, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आम आदमी को बिजनेस ऑनर बनने का मौका दे रहा है। साथ ही साथ उसको कोई अकाउंट्स मैनेज नहीं करने पड़ते, उसको कोई सप्लाई चेन के मामला नहीं देखने पड़ते, ये सारा कुछ ब्रांड देखता है, वो फ्री में बिजनेस ऑनर एंजॉय करता है। ऐसे लेस ब्राउन कहता है कि आज तक जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जिस इंडस्ट्री ने, जिस बिजनेस मॉडल ने सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स क्रिएट किए हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे जो वर्ल्ड के टॉप लेवल के ऑथर्स हैं, जैसे एक बड़ी किताब पढ़ी जाती है हर जगह, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग वो किताब पढ़ते हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन आर्कोवे की वो बुक है। स्टीफन आर्कोवे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के दौर का आगाज़ हो चुका है, और नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जिसने मिलियंस लोगों को फाइनेंशियली फ्री की है, जिसने मिलियंस लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी है। ऐसे ब्रायन ट्रेसी वर्ल्ड के टॉप लेवल ऑथर्स में उसका नाम आता है। वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है, जो स्कोप है, वो अनलिमिटेड है। आने वाले दौर में बहुत जल्द नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस और मोस्ट रिस्पेक्टेबल बिजनेस बन जाएगा, ये ब्रायन ट्रेसी कह रहे हैं। ऐसे जो वर्ल्ड के टॉप लेवल के इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो काफ़ी अरसे से चलती आ रही है, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग का दौर का आगाज़ है, अब बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। वर्ल्ड के टॉप लेवल इन्वेस्टर्स में उसका शुमार होता है। एक तरफ सोसाइटी के आम लोग क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ सोसाइटी के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये आपने देखना है कि आपने किसको फॉलो करना है। वर्ल्ड के टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल ऑथर्स तो इस बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हमने उसी के मुताबिक ही चलना है। लेकिन एक और चीज़ जो हमारे इस बिज़नेस के ऊपर बहुतान लगाए जाते हैं, 3 बहुतान लगाए जाते हैं, उसके आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम है, नेटवर्क मार्केटिंग पोंजी स्कीम है, नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल एक्टिविटी है, तो आपको इसके बारे में आंसर पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे पिरामिड स्कीम क्या है और रियल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फिर हम देखेंगे पोंजी स्कीम क्या है और रियल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फिर हम देखेंगे इलीगल एक्टिविटी क्या होती है, लीगल एक्टिविटी क्या होती है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पहले हम डिस्कस करते हैं पिरामिड स्कीम वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। जो पिरामिड स्कीम होती है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी ब्रांड आता है, वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है मेंबरशिप के नाम पे। वो आपको कहते हैं आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, यानी मेंबरशिप के लिए इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। फिर वहाँ पे बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस होता है कि अगर आप मजीद इन्वेस्टर्स लेकर के आते हैं, यानी आपने खुद इन्वेस्ट किया मेंबरशिप के नाम पे, फिर मजीद इन्वेस्टर लाते हैं, तो ये पिरामिड स्कीम है। ये पिरामिड स्कीम ठीक नहीं होती, इस तरह के ब्रांड से बचना होता है जहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट करना है और आगे इन्वेस्ट करवाना है, उसके बदले में आपको कमीशन मिलना है, मजीद लोगों से इन्वेस्ट करवाना है, उसके बदले में आपको परसेंटेज मिलनी है, तो वो पिरामिड स्कीम है। इस पिरामिड स्कीम में सिर्फ टॉप के जो लोग होते हैं वही कमाते हैं, बाकी के लोगों को लूटा जाता है और ये ब्रांड्स छोड़ करके निकल जाते हैं। आगाज़ के लोगों को पे करते हैं, उनका देखे देखी लोग मजीद इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको भी पे करते हैं, उनका देखा देखी फिर मजीद लोग इन्वेस्ट करते हैं और एट द एंड ये भाग जाते हैं। तो पिरामिड स्कीम से हमने बचना होता है। इसमें सिर्फ टॉप के लेवल के लोग कमाते हैं। इसमें जो कंपनसेशन प्लान होता है वो डिज़ाइन इस तरह का होता है कि टॉप वाले कमा लें, बाकी बेचारों का नुकसान हो जाता है। इसमें टॉप नैरो होता है, पिरामिड स्कीम में टॉप नैरो होता है, और पिरामिड की जो शेप है ना, उसके हिसाब से ही आप माइंड में रखें पिरामिड। यहाँ पे सिर्फ फ्यू % होते हैं जो कमाते हैं, बाकी के लोगों का नुकसान होता है। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, रियल नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम नहीं होती, बल्कि वो उल्टा पिरामिड है।
रियल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। नंबर 1, आपको मेंबरशिप के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, जस्ट आप यूज़र बनते हैं और आपके लिए बिजनेस फ्री होता है, आपके लिए मेंबरशिप, आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होती है, आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना होता। फिर यहाँ पे बिजनेस कैसे जनरेट होता है? अगर आप मजीद कंज्यूमर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, मजीद पार्टनर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, ट्रेड बेस है, प्रोडक्ट बेस है, सिस्टमेटिक फ्लो है प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। यूज़र बना, यूज़र ग्रुप क्रिएट किया, उसकी बेस पे आपका बिजनेस जनरेट होता है। और मजे की बात यह कि ये उल्टा पिरामिड होता है, यहाँ पे टॉप वाइड होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सब लोगों के लिए, जो भी आगाज़ कर रहे हैं, कोई पहले कर रहा है, कोई बाद में कर रहा है, सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू रीच एट द टॉप। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड है ही नहीं। जो पिरामिड वाले ब्रांड्स होते हैं, जो एक गलत चीज़ है, उनकी बेस पे रियल नेटवर्क मार्केटिंग को भी पिरामिड कह देते हैं। हालांकि रियल नेटवर्क मार्केटिंग तो पिरामिड नहीं है, उल्टा पिरामिड है। हाँ, मार्केट में ऑलरेडी जो सिस्टम्स चल रहे हैं वो पिरामिड की शेप पे हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर स्टूडेंट हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं, आप उसको ऑब्जर्व करें, यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पिरामिड में नजर आएगा। एक वीसी होता है, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की मिसाल दूं, एक वीसी है, उसके सिर्फ अंडर 7 फैकल्टीज है, हर फैकल्टी का अपना एक डीन होता है, यानी एक वीसी के अंदर 7 पर्सनस हैं, 7 डीन्स हैं। फिर इन्हीं डीन्स के अंदर आगे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनके चेयरमैन होते हैं, वो इनके अंदर आते हैं। वो भी किसी के 4, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 8 अंडर चेयरमैन आ रहे होते हैं एक डीन के अंदर। फिर उनके अंदर सैकड़ों एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर टीचिंग स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है। ये जो सैकड़ों स्टाफ है, इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है टू रीच एट द टॉप, सिर्फ एक पर्सन ही पहुंचता है। ये पिरामिड है, यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर पिरामिड है। ऐसे अगर आप पेस्टिसाइड कंपनीज का स्ट्रक्चर उठाएं तो वहाँ पे एक सीईओ होता है, फिर उसके अंदर जनरल मैनेजर होता है, फिर उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजर होता है, फिर उसके अंदर बिजनेस मैनेजर होता है, फिर बिजनेस मैनेजर के अंदर 7 जोनल मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस मैनेजर के अंदर उनके 7 जोनल मैनेजर्स होते हैं। वो जो 7 जोनल मैनेजर है, हर जोनल मैनेजर के अंदर 5 सेल ऑफिसर होते हैं, हर जोनल मैनेजर के अंदर 5 सेल ऑफिसर होते हैं, और फिर हर सेल ऑफिसर के अंदर 2 to 3 फील्ड ऑफिसर होते हैं। ये जो सैकड़ों सेल ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती टू रीच एट द टॉप। चंद लोग ही ऊपर, और ऊपर वाले काम भी नहीं कर रहे, नीचे वाले लोग काम कर रहे हैं, ऊपर वालों को फायदा हो रहा है। ये पिरामिड शेप है। ऐसे आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उठा ले, वहाँ पे भी सीईओ होता है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फिर मिडिल मैनेजमेंट होती है, फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर हार्ड वर्कर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये जो हार्ड वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं, ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद में है, मेहनत ये करते हैं लेकिन ऊपर वाले कमा रहे हैं। ये पिरामिड स्ट्रक्चर है। नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है। रियल नेटवर्क मार्केटिंग में एक आम आदमी टॉप तक पहुँच सकता है। रियल नेटवर्क मार्केटिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है टू रीच एट द टॉप। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बोतान जो लगाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पोंजी स्कीम है। अब हम डिफरेंस करेंगे पोंजी स्कीम वर्सेस रियल नेटवर्क मार्केटिंग। आपने धीरे देखना क्या फ़र्क है। जब पोंजी स्कीम होती है, उसमें कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड काम करने आता है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, नेशनल लेवल का एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, और इस पोंजी स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट होती है। और ये चक्कर इस तरह देते हैं कि आपको दावा करते हैं या आपको एक लालच देते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। हाई इंटरेस्ट पे करने की बात करते हैं। ये पोंजी स्कीम होती है, ये इलीगल एक्टिविटी है। इस तरह के ब्रांड से बचना होता है। यानी आपको कहते हैं आप इन्वेस्ट करो, बदले में आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप मज़ीद इन्वेस्टर्स लेकर के आओगे। आपको हाई रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। इसमें भी सिर्फ स्टाफ के लोग ही कमाते हैं, इसमें भी ट्रेड नहीं होती। हाँ, यहाँ पे कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को मॉडिफाई करके लोगों को लूटते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम आपको एक प्रोडक्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइस लेट्स सपोज के 50,000 है, वो आपको 30,000 में मिलेगी अगर आप मज़ीद इन्वेस्टर लेकर के आओगे। यानी आपको लालच देंगे 50 वाली चीज़ 30 में देने की, और आप उसी लालच में मज़ीद लोगों को लेकर के आते हो, या आगाज़ के कुछ लोगों को पे कर देते हो, उसका देखा देखी और लोग इन्वेस्ट करते हैं और एट द एंड लेकर के भाग जाते हैं। पाकिस्तान में जैसे M&M कंपनी आई थी मोटरसाइकिल के नाम पे कि आपको जो है ना 50,000 वाला मोटरसाइकिल इतने हज़ार में मिलेगा, 25,000 30,000 में, और मज़ीद इन्वेस्टर लेकर के आओगे। लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की। इस तरह के ब्रांड्स ने भागना होता है। ये पोंजी स्कीम है। आपको हाई रिटर्न पेश करेंगे या आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कम प्राइस में देने की बात करेंगे। ये पोंजी स्कीम है।
इसमें चंद लोग ही कमाते हैं। लेकिन जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। आप हर आम आदमी कंपनी से डायरेक्ट ज्वाइन होता है, कंपनी से डायरेक्ट मेंबर बनता है, कंपनी से डायरेक्ट मेंबरशिप लेता है, कंपनी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेता है, हर आम आदमी। फिर यहाँ पे ट्रेड होती है, प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप यूज़र बने, आगे मजीद यूज़र्स बनाए, राइट। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पूंजी में क्या होता है कि आपको हाई रिटर्न पे करने का प्रॉमिस किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के लीगल ब्रांड आपको हाई रिटर्न पे करने का प्रॉमिस नहीं करते। और जो तीसरा बहतान हमारे ऊपर लगाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल एक्टिविटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इलीगल ब्रांड कौन से होते हैं, लीगल ब्रांड्स कौन से होते हैं। इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और लीगल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जो इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें होता क्या है, उसमें ट्रू लेवरेज सिस्टम नहीं होता, फेयर लेवरेज सिस्टम नहीं होता। सिर्फ आपके लोग कमाते हैं, बाकी के लोगों का नुकसान होता है। यहाँ पे डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि ऊपर वाले ऊपर ही रहते हैं, बाकी के वाले नीचे ही रहते हैं, वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाते। और ये डिज़ाइन इस तरह कर देते हैं, या फिर ये अपना क्राइटेरिया ऐसा रख देते हैं सख्त कि अगर एक महीने आपका कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ तो ये आपको रिवर्स फेंक देंगे, आपका रैंक रिवर्स कर देंगे। ये इलीगल में आता है। फिर यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, बोनस हकीकत नहीं बताया जाता, अट्रैक्ट करने के लिए बाद दफ़ा ज़्यादा ऑफर कर दिया जाता है और लोग अट्रैक्ट होते हैं कि 3000 में से 2000 में दे रहे हैं। इस लालच में वो फिर नुकसान उठाते हैं। यहाँ पे फिर लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लीगल जो थी उसमें तो सही क्वालिटी की, यूनिक क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे जिनकी अवेयरनेस दे करके बिजनेस होना था, जैसे मिडिल मैन नहीं थे। लेकिन यहाँ पे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, कोई मोरिंगा ले आता है, कोई इस्त्री ले आता है, कोई घड़ी ले आता है और कोई चूरन ले आता है, कोई मिसाले जात ले आता है, वो कहते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर करें। नो, इस तरह के ब्रांड से बचना होता है। ये आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। और यहाँ का इनका कॉम्पनसेशन प्लान इस तरह का होता है कि सिर्फ ऊपर वाले ही फायदा लेते हैं, बाकी लोग आप करें रिवर्स कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। यहाँ पे ये आपको कहते हैं कि आप प्रोडक्ट्स ले लो, आगे सेल कर देना, आपसे इन्वेस्ट करवा देते हैं, कहते हैं आगे सेल कर देना। लेकिन जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, रियल नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रू लेवरेज सिस्टम होता है। आम आदमी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है टू रीच एट द टॉप। यहाँ पे कंपनसेशन प्लान क्लियर होता है, क्लियर होता है कि आप टॉप तक कैसे पहुँच सकते हैं, मिस रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। और यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि प्रोडक्ट्स ले लो और आगे सेल कर देना। नो, सिंपल आप यूज़र बनते हैं, आगे यूज़र ग्रुप क्रिएट करते हैं, सिंपल। ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है, रियल नेटवर्क मार्केटिंग। और रियल नेटवर्क मार्केटिंग में यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूँगा, वो है चेंज। क्योंकि आपने इस बिजनेस का आगाज़ किया तो आपने चेंज को अडॉप्ट किया है और आपने अपने आप को चेंज करना है। बाद दफ़ा लोग चेंज से घबराते हैं, तो आपने चेंज से घबराना नहीं है। डोंट अफ्रेड टू बी चेंज। चेंज को अडॉप्ट करने से आप घबराएं नहीं। एक चीज़ याद रखें, गुड इज़ नॉट इनफ व्हेन बेटर इज़ पॉसिबल। बाद दफ़ा हम घबरा रहे होते हैं कि हम चेंज हो गए तो हमारा कुछ खो ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। एक चीज़ समझें कि अगर आपका अच्छा जाएगा तो आपको बेटर मिलेगा। गुड इज़ नॉट इनफ व्हेन बेटर इज़ पॉसिबल। डोंट बी अफ्रेड टू चेंज। इसलिए चेंज से घबराना नहीं है, बल्कि चेंज को अडॉप्ट करना है। चेंज को अडॉप्ट करना, चेंज आपको बहुत कुछ दे सकता है। हो सकता है मे बी यू मे लूज समथिंग गुड बट यू विल गेन समथिंग बेटर। हमेशा याद रखें कि चेंज को अडॉप्ट करना है। और चेंज अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके रिलेटिव से, आपके फैमिली मेम्बर से, आपके क्लास फेलो से, आपके रूममेट से, आपके सीनियर से, आपके जूनियर से आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, उनसे डिफरेंट होना पड़ेगा, उनसे डिफरेंट होना पड़ेगा, माइंडसेट में डिफरेंट होना पड़ेगा, उनसे डिफरेंट होना पड़ेगा पर्सनैलिटी में। तो अभी मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वह है चेंज इन माइंडसेट। चेंज इन माइंडसेट यानी आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है। अगर आप डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा। और एक रिसर्च है, डॉक्टर कैरोल डेविड की रिसर्च है, उन्होंने बताया कि 2 तरह के माइंडसेट है, एक है फिक्स्ड माइंडसेट और एक है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है? जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारा जो टैलेंट है वो फिक्स है। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो भी ये मानते हैं कि हमारी स्किल्स, हमारी एबिलिटीज़, हमारा टैलेंट फिक्स है, लेकिन हम उसको डेवलप कर सकते हैं, हम उसको इन्हांस कर सकते हैं। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने पे काम ही नहीं करते, और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग रिपेलेंट माइंड होते हैं, इनको कुछ भी बताया जाए, समझाया जाए, बजाय सुनने समझने के रिपेल करते हैं कि मुझे सब पता है। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो एक्सेप्टिंग माइंड होते हैं, वो नई चीज़, नए आइडिया को सुनते हैं, अडॉप्ट करते हैं, समझते हैं। और जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं इनको कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए तो ये वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं इनको कोई भी चैलेंज आए, कोई भी ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़े तो ये वापस नहीं मुड़ते, बल्कि सब्र करते हैं और लर्न करते हैं। और जो
फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, इनको कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी क्रिटिसिज्म आती है तो ये गिव अप कर जाते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं ये गिव अप नहीं करते, ये लर्न करते हैं क्रिटिसिज्म से। फिक्स माइंडसेट के लोग रिएक्टिव माइंड के होते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, एडवांस, पहले सोचते हैं कि आने वाले दौर में जिम्मेदारी पड़नी है, उससे पहले अपने आप को जिम्मेदार कर रहे हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग रखते हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढेंगे, 9 पॉजिटिव चीज़ें छोड़ के एक नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करेगा। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। आपको, अगर आप बिजनेस ऑनर बनना चाह रहे हैं, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना है। रिसर्च है कि ये फिक्स माइंडसेट के लोग हमेशा एम्प्लॉय ही रहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लोग ही बिजनेस ऑनर बनते हैं। आप क्या बनना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय बनना चाह रहे हैं कि बिजनेस ऑनर? तो बिजनेस ऑनर बनने के लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। ग्रोथ माइंडसेट ज़रूरी है, रिसर्च है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट भी कहा जाता है, ग्रोथ माइंडसेट भी कहा जाता है। आपने चेंज को अडॉप्ट करना, और चेंज का प्रोसेस है, चेंज का प्रोसेस है। जो ही आप डिसाइड करते हैं कि आपने चेंज को अडॉप्ट करना है, तो चेंज के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक जोन होता है, कंफर्ट जोन होता है। स्टडी कर रहा है तो कंफर्ट जोन है कि स्टडी के बाद बाकी का टाइम चिट चैट में गुजार रहा है, दोस्तों के साथ गपशप में गुजारना है। हाउस वाइफ है तो काम काज के बाद सीरियल्स देखने, ड्रामे देखने, कुछ ना कुछ इस तरह का कंफर्ट जोन बना हुआ है। जॉब भी करते हैं तो जॉब के बाद कुछ टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, वो एक कंफर्ट जोन है। अगर आप कुछ हट के करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन छोड़ना चाह रहे होते हैं बाद दफ़ा, लेकिन एक दीवार सामने खड़ी हो जाती है जिसको बोलते हैं फियर जोन। खौफ की दीवार सामने आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और खौफ अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और ये खौफ की दीवार सिर्फ और सिर्फ तब गिरेगी जब आप अपने आप को लर्निंग जोन में डालेंगे, जब आप लर्निंग करेंगे अपने बिजनेस के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, कैसे पैसे आते हैं इसको लर्न करेंगे, अपने बिजनेस को लर्न करेंगे, कैसे बिल्ड होता है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। जब आप लर्निंग जोन में आते हैं तो फेयर जोन खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ये जो खौफ की दीवार होती है ये खुद ब खुद गिर जाती है अगर आप अपने आप को लर्निंग जोन में डालते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप आज से अपने आप को लर्निंग जोन में डालेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कुछ महीनों के अंदर ही आप ग्रोथ जोन में चले जाएंगे, जहाँ पे आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट होगी, जहाँ पे आप अचीवर बनेंगे, जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, जहाँ पे आप क्वालिटी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे, जहाँ पे आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करेंगे। तो इस प्रोसेस से गुजरना है। ये प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए फिर जो फेयर जोन, जो फेयर की दीवार आती है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और वो तब तोड़ सकते हैं जब आप अपने आप को लर्निंग में डालेंगे, अपने बिजनेस को लर्न करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। और यही लर्निंग जोन से आप डायरेक्टली आगे ग्रोथ जोन में चले जाएंगे, जहाँ पे आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट होगी। और आप इस बिज़नेस में आए हैं, आप एज अ बिजनेस ऑनर आए हैं। हमारे लिए टर्म यूज़ होती है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। आप इस सिस्टम में इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है। इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है, रिस्पॉन्सिबल बनना है आपने। और इस बिज़नेस में आपने 3 प्रोसेस से गुजरना है। आपने एम्प्लॉय भी अपने आप को समझना है, आपने मैनेजर भी समझना है, और आपने इन्वेस्टर भी समझना है। एम्प्लॉय क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपने अपने आप को खुद एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में डालना है कि मैं ये बिज़नेस करना आया हूँ, मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं जो इसको टाइम दूंगा वो खुद अपने ऊपर अप्लाई करें। और जैसे एक एम्प्लॉय सुबह 8 बजे या 9 बजे जाता है, 5 बजे तक वहाँ पे रहता है, तो वो बाउंड होता है, बॉस की वजह से बाउंड होता है। लेकिन इस बिज़नेस में आप बाउंड नहीं होते, आप फ्री होते हैं। लेकिन आपने अपने आप को खुद बाउंड करना है कि इस बिज़नेस में 1 घंटा देना है, 2 घंटे देने, 3 घंटे देने, 4 घंटे देने, कितना देना है उसको बाउंड करना है। अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना है कि इतना टाइम देना ही देना है, नंबर 1। फिर नंबर 2, एज अ मैनेजर हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, आपका नेटवर्क बनेगा, एज अ मैनेजर भी आप वर्क करेंगे, यानी मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बढ़ेंगी यहाँ पे। फिर 3rd, आपने इन्वेस्टर भी बनना है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। कोई बुक आपको परचेज करना पड़े तो इन्वेस्ट कर लीजिएगा, कोई ट्रेनिंग का पास आपको लेना पड़े तो इन्वेस्ट कर लीजिएगा। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। और 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया, इस बिज़नेस में सिर्फ और सिर्फ जो आपके खैर रखना है, जो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके सीनियर्स हैं। हमेशा अपने सीनियर्स को फॉलो करना है, और कंसल्टेंसी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ उनसे करनी है, शेयर करना है, डिस्कस करना है, बिजनेस उनसे करना है। गलती ये होती है कि जब आप बिज़नेस का आगाज़ करते हैं, आपके सीनियर की और टीम है, या इस पाकिस्तान में कुछ और लोगों की और टीमें भी हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं।
सोशल मीडिया पे अप्रोच करके उनसे दोस्ती कर लेते हैं, उनसे डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा आप कैसे करती हैं, आप कैसे करते हैं, मुझे भी थोड़ा सिखा दें, मुझे भी बता दें। यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, दोस्तियाँ लग जाती हैं और नुकसान करते हैं। याद रखें, आपकी केयर सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स अच्छे कर सकते हैं, हम शायद नहीं कर सकते। सेम ऐसे इस बिजनेस में भी आपकी सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके सीनियर्स करेंगे। जो किसी और की टीम है वो आपका सीनियर नहीं है, वो आपको नुकसान तो दे सकता है, फ़ायदा आपका नहीं करेगा। इसलिए वहाँ से कंसल्टेंसी नहीं लेनी, वहाँ से मशवरे नहीं करने, मशवरा सिर्फ अपने सीनियर से। इसको बोलते हैं नो क्रॉस लाइन, यानी इधर उधर किसी और टीम मेंबर से बातचीत नहीं करनी, मशवरे नहीं ले रहे। हमेशा इस चीज़ को समझेंगे। और जो आपकी असाइनमेंट है इस टॉपिक के बाद, वो ये है कि आपने 4 प्रोडक्ट्स तैयार करनी हैं। आपने अपनी प्रोफेशनल इमेज, अपने आप को डालना है प्रोफेशनल इमेज में, और फिर साथ ही आपने जो इंस्टाग्राम पे हमारा है ट्रेंड्स नाउ, उस पर जो जितना भी डाटा है उसको गो थ्रू करना है। और साथ ही साथ मज़ीद आपके सीनियर्स भी आपको गाइड कर देंगे। एक और चीज़ यहाँ पे हमारे ऊपर जो कहा जाता है कि इस बिज़नेस में सिर्फ वही लोग ही कमाते हैं जिन्होंने पहले आगाज़ किया है, तो ये झूठ है, ये गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है, रियल नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता। कोई बाद में आगाज़ करके भी अपने सीनियर्स को क्रॉस कर सकता है। यस, अपने सीनियर्स को कोई भी पर्सन बाद में आगाज़ करके भी कर सकता है। आपने बाद में आगाज़ किया है, कोई आपके बाद आकर के आगाज़ करेगा तो वो भी आपको क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे लीगल नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मर ही टॉप पे जाता है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसका नेम ए है। उस ए पर्सन ने अपने 3 तरह का नेटवर्क बनाया, एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाया, एक कंज्यूमर ग्रुप बनाया और एक पार्टनर ग्रुप बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाया जो आगे बिजनेस कर रहे हैं। उसने 10 पार्टनर्स बनाए जो बिजनेस कर रहे हैं, और उसने 10 कंज्यूमर्स बनाए और 10 प्रोफेशनल यानी डाइटिशियन या फिर डॉक्टर्स, इस तरह की नेटवर्क में, इस तरह के लोगों को नेटवर्क में लेकर के आया। अब उन्हीं में से, उसके नेटवर्क में से कोई शख्स बी है, उसने भी आगे 10 प्रोफेशनल्स बनाए, 10 कंज्यूमर्स बनाए, 10 पार्टनर्स बनाए। उसके नेटवर्क में आगे कोई सी पर्सन है, वो 20-30 कंज्यूमर बना लेता है, 20-30 पार्टनर बना लेता है और 20-30 वो बना लेता है प्रोफेशनल्स का ग्रुप। तो ये सी पर्सन ज़्यादा कमाएगा और टॉप पे भी जल्दी जाएगा। जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे कोई ये नहीं होता कि बाद में आया तो वो आगे नहीं पहुँच सकता। और इसकी मिसाल हमारे सीनियर साहब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब है, उन्होंने अपने सीनियर्स को क्रॉस किया। यहाँ पे जो परफॉर्म करता है वही आगे जाता है। आप भी परफॉर्म करेंगे, आप भी टॉप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले आपने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, अपना प्रोफेशनल इमेज, और साथ ही आप अपने घर में, अपने हॉस्टल में, अपने घर में, रूम में, आप कहीं भी अपना एक सिस्टम बनाए, ऑफिस बनाए, जहाँ पे आप ऑनलाइन मीटिंग सुन सकें, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकें, ऑनलाइन डिलीवर कर सकें, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं। अपना एक छोटा सा होम ऑफिस बनाना है, साथ ही अपनी बेसिक्स कंप्लीट करनी है, 4 प्रोडक्ट्स तैयार करनी है, साथ ही आपने कुछ लिटरेचर जो है वो भी आपने कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।